हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित राजस्थान रिट भर्ती परीक्षा लेवल 2 में एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया है 2021 में, ठीक है, नया सिलेबस आया है। उस सिलेबस में दोस्तों भारत के भूगोल के करीबन 14 टॉपिक दे रखे हैं, जिसमें से अपने 3 टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुके हैं 3 क्लासों के माध्यम से। आज अपनी चौथे नंबर की क्लास है और चौथा टॉपिक है अपना भारत बहुउद्देशीय परियोजनाएं। इस टॉपिक से संबंधित आज मैं आपके लिए टॉप 100 प्रश्न लेके आया हूं। 100 प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को आपको रटना है। आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। अगर आपने पिछले जो 3 टॉपिक हैं वो नहीं देखे हैं तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा रिट, एसएसटी, भारत का भूगोल, ठीक है। मात्र और मात्र 14 दिन के अंदर हर टॉपिक के अपन 100 प्रश्न है वो कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, पहला प्रश्न, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा मरुगंगा, यानी कि मरु का मतलब रेगिस्तान, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें इंदिरा गांधी नहर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें 2 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। सारे के सारे प्रश्न है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। देखिए, राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? राजस्थान के मरुस्थलीय भूभाग में जल आपूर्ति करने के लिए कौन सी नहर महत्वपूर्ण है? देखिए, राजस्थान पुलिस 2020 के अंदर प्रश्न पूछा गया है, अलग अलग प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, उत्तर एक ही होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है इंदिरा गांधी नहर। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है? बताइए। आरपीएफ एसआई 12 जनवरी 2019 को यह प्रश्न पूछा गया था। बताइए, निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा है जिसने राज्य भर के सभी घरों में रूफटॉप वर्षा जल संचयन अनिवार्य बना दिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें तुंगभद्रा बांध स्थित है। तो दोस्तों कहां पर है ये तुंगभद्रा बांध स्थित? तो ये बांध स्थित है दोस्तों कहां पर? कर्नाटक में स्थित है। कहां पर है मित्रों? कर्नाटक में ये स्थित है तुंगभद्रा बांध, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें 5 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, वंशधारा जल विवाद अधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? बताइए, बताइए। वंशधारा जल विवाद अभिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो दोस्तों कौन से राज्य शामिल हैं बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन से? तो वो है ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए 6 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो दोस्तों ये बताइए कौन सी नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। कहां पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, इसमें राणा प्रताप सागर बांध कहां पर स्थित है? आरपीएफ एसआई के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। राणा प्रताप सागर बांध कहां पर है? तो दोस्तों ये राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? बताइए, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल हैं? तो कौन से राज्य शामिल है? तो वो है दोस्तों गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो अपना इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, सरदार सरोवर बांध में स्थित है। बताइए, यहां पर बताइए सरदार सरोवर बांध है ये कौन से राज्य में स्थित है या कहां पर स्थित है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरदार सरोवर बांध है, ये गुजरात राज्य में स्थित है। तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, रुकुरा रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? रुकुरा मध्यम सिंचाई बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उड़ीसा में ये स्थित है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए 12 नंबर का प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? बताइए, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है किससे? तो ये सतलज नदी से मिलता है। तो अपना इसमें 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सतलज से मिलता है। ठीक है, आगे देखिए, सारण सिंचाई नहर निकलती है। तो दोस्तों ये सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? बताइए बताइए किससे निकलती है ये सारण सिंचाई नहर? तो ये निकलती है दोस्तों गंडक नदी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 14 नंबर का प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो मित्रों कौन सी नदी से पानी आता है? तो ये आता है गंडक से। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, अपना इसमें राजस्थान नहर का नया नाम है। बताइए राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? तो वो है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, पहले इंदिरा गांधी नहर का जो प्राचीन नाम था वो था राजस्थान नहर, और राजस्थान नहर को परिवर्तित करके इंदिरा गांधी नहर किया गया था। तो अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, पाकिस्तान ने किसमें विकसित किए जा रहे किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पाकिस्तान ने किसमें विकसित किए जा रहे किशन गंगा हाइड्रो पावर परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। देखिए 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, जायकबाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? जायकबाड़ी परियोजना है, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो मित्रों ये स्थित है गोदावरी में। कहाँ पर है? गोदावरी नदी में ये स्थित है जायकबाड़ी परियोजना। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 18 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी समस्या का सामना इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में नहीं करना पड़ता है? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 2009 के अंदर आरएएस की परीक्षा में ये पूछा गया था, आरएएस प्री के अंदर। निम्नांकित में से कौन सी समस्या का सामना इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में नहीं करना पड़ता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पानी सप्लाई में कमी। ठीक है, पानी सप्लाई में कमी। ये दोस्तों मतलब नहीं, इस क्षेत्र में ये इस समस्या का सामना है वो नहीं करना पड़ता। बाकी देखिए, नहर से निकला रेत जमाव, लगातार बढ़ती जल संतृप्तता, मिट्टी लवणता में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान नहर यानी कि इंदिरा गांधी नहर में पानी जहां से आता है उस नदी का नाम क्या है? आरएएस परीक्षा में 2009 में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान नहर में पानी जहां से आता है उस नदी का नाम क्या है? तो उस नदी का नाम है दोस्तों, बताइए कौन सी नदी है वो? तो वो नदी है सतलज और व्यास नदी। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरएएस प्री 2009 में ये प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, चंबल एक संयुक्त परियोजना है जिसमें भागीदार है। चंबल एक संयुक्त परियोजना है जिसमें भागीदार है, तो कौन कौन से राज्य है वो भागीदार हैं वो अपने को बताना है। तो दोस्तों चंबल एक संयुक्त परियोजना है, इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये भागीदार हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश से तो इसका उद्गम होता है और राजस्थान में से ये निकलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 21 नंबर प्रश्न है, कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो दोस्तों ये है महाराष्ट्र की। ठीक है, ये महाराष्ट्र की दोस्तों प्रमुख बहुउद्देशीय घाटी परियोजना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखिए, इसमें गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? बताइए, गिरना परियोजना कहाँ पर स्थित है? एसएससी घाट
दो के अंदर प्रश्न पूछा गया है, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है कहाँ पर? तो ये महाराष्ट्र में है। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो दोस्तों ये है उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ पर है हीराकुंड परियोजना? तो ये उड़ीसा में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, उड़ीसा में है हीराकुंड परियोजना। आगे देखिए 24 नंबर प्रश्न है, कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो वो कौन सी है बताइए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें तुंगभद्रा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो वो कौन सी है? तो वो है तुंगभद्रा। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तुंगभद्रा। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना है ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये है घाट प्रभा नदी पर ये स्थित है। घाट प्रभा नदी पर ये स्थित है। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 26 नंबर का प्रश्न है, काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? काकरा पार परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों ये कौन सी नदी से संबंधित है? तो ये संबंधित है दोस्तों ताप्ती नदी से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसमें 28 नंबर का प्रश्न है, भाखड़ा नांगल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नांगल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो मित्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की ये दोस्तों संयुक्त परियोजना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें देखिए अलमती बांध किस नदी पर है बताइए? तो दोस्तों ये अलमाटी बांध है। अलमटी या अलमाटी आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये अलमटी या अलमाटी बांध है ये कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ये है कौन सी नदी पर? ये कृष्णा नदी पर है। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? यानी कि दोस्तों जो इंदिरा गांधी नहर है ये दोस्तों कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है दोस्तों कहाँ से? तो ये सतलज नदी से निकलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा भी माना जाता है। यह पंजाब के हरिके बैराज से निकाली गई है। इस नहर के बन जाने से राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में दोस्तों जैसे कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जैसे क्षेत्रों के अंदर सिंचाई की जो सुविधा है वो उपलब्ध हो गई। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 30 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? बताइए पोंग बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये व्यास नदी पर बनाया गया है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पोंग बांध है ये व्यास नदी पर बनाया गया है। ठीक है, आगे देखिए इसमें 31 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत है वो किसे माना जाता है? बताइए किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है दोस्तों सर आर्थर कॉटन को। सर आर्थर कॉटन को माना जाता है दोस्तों दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत है। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। बताइए भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों लघु परियोजनाओं से। लघु परियोजनाओं से। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों इसमें 33 नंबर प्रश्न है, मंगलम सिंचाई परियोजना है। तो मंगलम सिंचाई परियोजना है वो कौन सी है? तो दोस्तों मंगलम सिंचाई परियोजना है वो दोस्तों कहां पर है? तो ये है दोस्तों कहां पर? ये केरल में स्थित है। कहां पर है? केरल में ये स्थित है मंगलम सिंचाई परियोजना। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों बताइए इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल, मैंने अभी आपको बताया था इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम है वो हरिके बैराज के निकट व्यास एवं सतलज नदी के संगम पर हुआ है। ठीक है, यहां पर दोस्तों अगर व्यास और सतलज अगर अलग अलग आ जाए तो आपको करना है सतलज। ठीक है, और या ऐसे आ जाए सतलज व व्यास तो आपको ये वाला ऑप्शन पे टिक करना है।
तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कहाँ से होता है इसका उद्गम, तो ये होता है हरिके बैराज से। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है। हरिके बैराज इंदिरा गांधी नहर का प्रमुख जल स्रोत निम्न में से किन नदियों के संगम पर है, तो कौन सी नदियों के संगम पर है, तो ये दोस्तों व्यास और सतलज नदी के संगम पर है। अभी मैंने आपको बताया था 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 36 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में 1958 से प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम है, बताइए। देखिए अलग अलग परीक्षा में अलग अलग प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। मैंने आपको इंदिरा गांधी नहर से करीबन 4 से 5 प्रश्न बताए हैं और वो उनकी अलग अलग परीक्षा में पूछे गए हैं। कोई यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं, कोई उत्तराखंड यूडीए के अंदर पूछा गया है, और ये पूछा गया है दोस्तों आरएएस आरटीएस प्री 2007 के अंदर। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य 1958 से प्रारंभ हुआ, इसका उद्गम है, तो दोस्तों इसका जो उद्गम है वो है दोस्तों सतलज नदी के हरिके बांध से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है, बताइए। निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है, विश्व की सबसे पुरानी व विकसित नहर व्यवस्था कौन सी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या क्या हो जाएगा, बताइए। वो है दोस्तों अपना इसमें गंग नहर। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आरएएस आरटीएस 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो गंग नहर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए गंग नहर जो सबसे यानी कि सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, दोस्तों कब करवाया था, आरएएस में 2010 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से एक है, उसका जो निर्माण है वो गंगा सिंह ने कब करवाया था, तो दोस्तों बताइए, ये तो सभी को पता होगा। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कब करवाया था, तो ये करवाया था 1927 में। कब करवाया था, 1927 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं, तो वो कौन से हैं, बताइए। देखिए सरदार सरोवर परियोजना का जो निर्माण है वो गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर दोस्तों ये किया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं वो दोस्तों कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हैं, वो इसमें शामिल हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2 परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न, एक 2004 में पूछा गया और एक 1999 में। आगे देखिए सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है, सरदार सरोवर बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया जा रहा है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नर्मदा नदी पर ये बनाया जा रहा है। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी पर ये बनाया जा रहा है सरदार सरोवर बांध। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 42 नंबर का प्रश्न है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, तो दोस्तों किसको मिलता है, तो ये मिलता है दोस्तों मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ इसको मिलता है, मध्य प्रदेश को। तो इसका 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध से नर्मदा नदी के जल का दोस्तों 65.18% का जो हिस्सा है वो मध्य प्रदेश के पास रहता है, जबकि गुजरात के पास में रहता है दोस्तों 32% है, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 43 नंबर प्रश्न है, इंदिरा गांधी बांध, यहाँ पे देखिए इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, बताइए। इंदिरा सागर बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है, बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों नर्मदा नदी पर, ठीक है। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंदिरा सागर बांध है ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर ये स्थित है। आगे देखिए इसमें 44 नंबर का प्रश्न है, देखिए इसमें निम्नांकित में से
कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? बताइए, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति केंद्र यानी कि जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो बताइए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से देखिए मित्रों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों इसमें शिव समुद्रम। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, शिव समुद्रम। ठीक है, आगे देखिए, ये शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है, कावेरी नदी है उसके ऊपर ये स्थित है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें 45 नंबर का प्रश्न है, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद है, ये किन राज्यों से संबंधित है? इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन कौन से राज्य हैं? तो वो है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। इन 4 राज्यों के मध्य दोस्तों ये विवाद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों पुदुचेरी है वो क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। ये भी आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना है, ये कौन सी नदी पर स्थित है? बताइए, नागार्जुन सागर परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? बताइए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कहां पर है? कृष्णा नदी पर यह स्थित है नागार्जुन सागर बांध परियोजना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 2008 में 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, इसमें हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध है ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों ये महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है, ये आपको इसमें याद रखना है। और कहां पर है? तो ये ओडिशा में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें 48 नंबर प्रश्न है, चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है? तो दोस्तों कौन सा बांध निर्मित है? तो वो है गांधी सागर बांध है, यह निर्मित है चंबल नदी पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें 49 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक तो है गोविंद सागर और दूसरा है दोस्तों इसमें गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ये दोनों हैं, ये दोस्तों चंबल घाटी योजना से संबंधित है वो नहीं है। देखिए गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर, ये 4 बांध है चंबल नदी पर। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 है वो इसमें बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या पूछा था ध्यान से पढ़िएगा, चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, तो तीसरा और चौथा है वो संबंधित नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर है ये चंबल नदी पर बना है। तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है दोस्तों कौन सी नदियों पर? बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी व बिलांगना। भागीरथी व बिलांगना नदियों के ये संगम पर ये स्थित है टिहरी जल विद्युत परियोजना। तो अपना राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों ये हुई थी 1948 में। कब हुई थी? 1948 में। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 1948 में। 53 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चुक्का बांध। कौन सा बांध? चुक्का बांध। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चुक्का बांध परियोजना है ये भूटान में वांगचू अथवा जिसको बोलते हैं रेदक नदी की धारा के ऊपरी भाग में यह स्थित है। इस बांध की ऊंचाई है, इस बांध की जो ऊंचाई है वो है 40 मीटर। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर चुक्का बांध, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 54 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और फिर अपने को क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है।
देखिए इसमें सूची फर्स्ट में है परियोजना और सूची सेकंड में है अवस्थिति। सूची फर्स्ट में परियोजना और सूची सेकंड में अवस्थिति। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, भाखड़ा परियोजना है, ये दोस्तों कौन सी नदी पर ये स्थित है बताइए? तो मित्रों ये है सतलज नदी पर। हीराकुंड परियोजना है ये दोस्तों महानदी पर है, और इडुक्की परियोजना ये पेरियार नदी पर है, और नागार्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 4-3-2-1, 4-3-2-1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पे 4-3-2-1 कर लेना, ठीक है। तो अपना 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 55 नंबर का प्रश्न है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? बताइए, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? RAS प्री 1994 और 1999 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये कहा था दोस्तों किसने? तो ये कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे देखिए दोस्तों, ठीक उसी प्रकार अपने को सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। अब दोस्तों अपने को बताना है कि कौन सी नदी पर कौन सा बांध स्थित है। IAS प्री 1999 में यह प्रश्न पूछा गया है। एक तरफ दोस्तों सूची फर्स्ट में नदियां हैं, सूची सेकंड में बांध है। अब यहां पर देखिए कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो दोस्तों कावेरी नदी पर कौन सा बांध है? तो वो है मेट्टूर बांध स्थित है कावेरी नदी पर। कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो दोस्तों बताइए कृष्णा नदी पर कौन सा बांध है? तो दोस्तों इसमें अलमट्टी बांध है, ये कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। देखिए नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? तो दोस्तों नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है, और चंबल नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2-1-4-3, 2-1-4-3। यानी कि अपना इसमें राइट आंसर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 57 नंबर का प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों, ये अलमट्टी बांध है, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर यह स्थित है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? तिलैया बांध है ये किस नदी पर निर्मित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बराकर। बराकर नदी पर यह स्थित है तिलैया बांध। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें 59 नंबर प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक तरफ दोस्तों बांध या परियोजना है और दूसरी तरफ स्थान है कि कहां पर ये स्थित है। देखिए मित्रों ये जो मेट्टूर परियोजना है ये कहां पर स्थित है, ठीक है। मेट्टूर परियोजना ये कहां पर स्थित है बताइए? तो ये है दोस्तों तमिलनाडु के अंदर। कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। और यहाँ पर देखिए मयूराक्षी परियोजना, तो दोस्तों मयूराक्षी परियोजना है ये कहां पर है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, नागार्जुन सागर है। नागार्जुन सागर परियोजना है ये कहां पर है? तो ये है दोस्तों कहां पर? तो ये आंध्र प्रदेश में। और हीराकुंड परियोजना है, ठीक है, ये कहां पर है? तो ये ओडिशा के अंदर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों 1-3-2-4, 1-3-2-4, 1-3-2-4 यहाँ पे कर लेना। तो अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए 60 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट में नदी घाटी योजना को सूची सेकंड से यानी कि कूट भाषा के आधार पर अपने को इसमें क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। देखिए मित्रों यहाँ पर एक तरफ नदी घाटी परियोजना है और दूसरी तरफ है कौन सी नदी पर स्थित है वो अपने को इसमें बताना है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। देखिए मित्रों यहाँ पर शिव समुद्रम परियोजना है, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये दोस्तों कावेरी नदी पर स्थित है। ये कहां पर है? ये कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक उसी प्रकार यहां पर देखिए जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये कृष्णा नदी पर नंदीकोड़ा नामक स्थान पर निर्मित है, आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है। तो यहाँ पर जो नागार्जुन सागर परियोजना है ये कौन सी नदी पर है? तो ये कृष्णा नदी पर, ठीक है। तो ये कृष्णा नदी पर आ गया। यहाँ पर देखिए जायकवाड़ी दे रखा है, ठीक है। देखिए जायकवाड़ी परियोजना है ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये गोदावरी नदी पर स्थित है, ठीक है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है। टिहरी परियोजना है ये दोस्तों भागीरथी व बिलांगना नदियों के संगम पर ये स्थित है, उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें 1, ठीक है, भागीरथी। अब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साहब 2, 4,
1, ठीक है, 2 4 3 1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अपना ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है, भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा, तो वो है सिद्राबाग। तो इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना सर्वप्रथम 1897 में हुई थी और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिंद्रापोंग या सिद्राबाग जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है, वहां पर हुई थी, ये आपको इसमें याद रखना है। और दूसरा जल विद्युत संयंत्र है वो 1902 में लगाया गया था, जो कर्नाटक के शिव समुद्रम जलप्रपात में लगाया गया था, जो कावेरी नदी पर स्थित है। तो अपना इसमें राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो यह की गई थी दोस्तों दार्जिलिंग में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ये 2013 के अंदर पूछा गया था, अब देखते जाइए प्रश्नों का जो लेवल है वो आप देखते जाइए, उत्तर एक ही होगा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा मित्रों। देखिए भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, यहां पे ऑप्शन क्या दे रखा है, दार्जिलिंग, ठीक है। कब पूछा गया था, 2013 में। अब देखिए 61 नंबर प्रश्न में चलिए, भारत का सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन, यानी कि सबसे पुराना और सबसे पहला बात तो एक ही हुई, ठीक है। यहां पे क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है सिद्राबाग। अब ये सिद्राबाग कहां पर है, तो ये कहां पर है साहब, तो ये दार्जिलिंग में है। कहां पर है दोस्तों, ये दार्जिलिंग में है, ठीक है, दार्जिलिंग में है, दार्जिलिंग में, ठीक है। अब दार्जिलिंग कहां पर पड़ता है, तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। अब यहां पे तो ऑप्शन में दे दिया सिद्राबाग, ठीक है, जो मतलब गांव का नाम दे दिया, अगर तहसील का नाम पूछ ले तो दोस्तों दार्जिलिंग। अब यहाँ पे अगले प्रश्न के अंदर क्या पूछा है, यही पूछा है, सिद्राबाग अपने को नहीं दिया, दार्जिलिंग दे दिया, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दार्जिलिंग, ठीक है। जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई दार्जिलिंग, दूसरे नंबर की गई कहां पर, कर्नाटक में, ठीक है। आगे देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए, एक तरफ बांध है दूसरी तरफ प्रदेश है, यानी कि कौन सा बांध है वो कौन से प्रदेश में स्थित है वो अपने को बताना है। देखिए फरक्का बांध है, ये तो सभी को पता है, फरक्का बांध है, ये कहां पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में है साहब, कहां पर है, पश्चिम बंगाल में ये स्थित है। आगे देखिए घाट प्रभा, जो घाट प्रभा बांध है ये कहां पर है, तो ये है दोस्तों कहां पर, कर्नाटक में, कहां पर है, कर्नाटक में ये स्थित है। आगे देखिए हीराकुंड बांध है, ये कहां पर है, तो ये ओडिशा में है। और काकरापार ये कहां पर है, काकरापार कहां है, तो दोस्तों ये है कहां पर बताइए, तो ये गुजरात में है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों कौन सा, 1 4 2 3, 1 4 2 3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, इसमें 64 नंबर का प्रश्न है। देखिए सूची फर्स्ट में बांध परियोजना है और सूची सेकंड के अंदर दोस्तों राज्य दे रखा है, अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित अपने को इसमें करना है। आगे देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, देखिए बताइए कौन सी बांध परियोजना है वो कहां पर स्थित है, वो अपने को इसमें बताना है, बताइए। तो देखिए यहां पर जो रिहंद परियोजना है वो कहां पर है, तो ये है दोस्तों कहां पर, बताइए। रिहंद परियोजना है ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, कहां पर है, उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद में देखिए उकाई परियोजना, उकाई परियोजना सॉरी उकाई बांध है, ये कहां पर है, तो दोस्तों ये उकाई बांध है, ये है कहां पर, तो ये है गुजरात में, कहां पर है, गुजरात में, ठीक है। यहां पर देखिए रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में, उकाई परियोजना ये गुजरात में, यानी कि उकाई बांध, और हीराकुंड बांध ये ओडिशा में, और कोयना बांध महाराष्ट्र में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कौन सा, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए इसमें मेजा बांध का निर्माण हुआ है, बताइए बताइए। मेजा बांध का निर्माण हुआ है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। ये कोठारी नदी पर इसका निर्माण हुआ है, भीलवाड़ा में। तो इस प्रश्न यानी कि कोठारी नदी पर ये मेजा बांध स्थित है भीलवाड़ा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए 66 नंबर का प्रश्न, तुलबुल परियोजना का संबंध है, बताइए। तुलबुल परियोजना का जो संबंध है वो किससे है, बताइए। तुलबुल परियोजना का जो संबंध है वो है दोस्तों, यहाँ पे तीसरा ऑप्शन डाल देना, झेलम। क्या हो जाएगा, झेलम। ठीक है, झेलम नदी से संबंधित है ये तुलबुल परियोजना। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। तुलबुल नौवहन परियोजना जम्मू एवं कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है। भारत इसे तुलबुल नौवहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान इसे वुलर बैराज कहता है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें झेलम नदी से, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 67 नंबर प्रश्न है, बगलीहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर यह बनाया जा रहा है वह है, बताइए। बगलीहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर यह बनाया जा रहा है वह है, तो वह दोस्तों कौन सा है, तो वह चिनाब नदी। तो अपना इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी। आगे देखिए, बगलीहार पन विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही स्थित है, बताइए। बगलीहार पन विद्युत परियोजना जो हाल ही में चर्चित रही स्थित है, तो दोस्तों ये कहां पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है कहां पर, जम्मू और कश्मीर में। तो अपना इसमें राइट आंसर है 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर में। आगे देखिए, महाकाली संधि निम्न में से यानी कि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है, महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों ये नेपाल के मध्य। महाकाली संधि है ये भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है, RAS प्री 2010 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों, माई बजाज सागर परियोजना है ये गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, व्यास परियोजना है ये राजस्थान पंजाब हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये राजस्थान व पंजाब की संयुक्त परियोजना है। यहां पर देखिए चंबल परियोजना, इसमें राजस्थान पंजाब हरियाणा ये गलत दे रखा है दोस्तों। ये तो पंजाब हरियाणा तो कहां पर आ गए, उत्तर की तरफ आ गए। और दोस्तों ये चंबल परियोजना है ये निकलती है कहां से, दक्षिण पूर्व से। ठीक है, यानी कि ये जो परियोजना है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। तो अपना इसमें ये गलत दे रखा है। ठीक है, कौन सा, चंबल परियोजना में पंजाब हरियाणा गलत दे रखा है। तो अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची फर्स्ट में बहुउद्देशीय परियोजना है और सूची सेकंड में संबंधित नदी है, यानी कि कौन सी परियोजना है वो कौन सी नदी पर स्थित है वो अपने को इसमें बताना है। देखिए मित्रों, जो रिहंद परियोजना है, ठीक है, रिहंद परियोजना है वो बताइए। ठीक है, जो रिहंद परियोजना है ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है कौन सी नदी पर, तो ये सोन नदी पर स्थित है। कहां पर है, सोन नदी पर स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है ये दोस्तों बेतवा नदी पर है। कहां पर है, बेतवा नदी पर ये स्थित है। टिहरी बांध परियोजना है ये दोस्तों भागीरथी नदी पर ये स्थित है। और रामगंगा परियोजना है ये दोस्तों रामगंगा नदी पर स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है, बताइए। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कौन सी नदी पर स्थित है, तो दोस्तों ये कौन सी नदी पर स्थित है बताइए। तो ये स्थित है दोस्तों चिनाब नदी पर। तो अपना इसमें 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, चिनाब नदी पर ये स्थित है। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म इसमें सही सुमेलित नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए मित्रों, यहाँ पर सरदार सरोवर बांध, ठीक है, ये दोस्तों सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है, बिल्कुल सही है। गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पर है, बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए तलैया बांध,
ठीक है। यहाँ पे तलैया बांध है, ये कोनार नदी है, ये गलत दे रखा है इसमें। जो तलैया बांध है ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये दोस्तों कहाँ पर है, तो ये झारखंड राज्य में है, ठीक है। और कौन सी नदी है, तो वो है बराकर नदी। ये आपको इसमें याद रखना है, बै-रा-कै-रै, ठीक है, बराकर नदी पर ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, वो है 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तलैया बांध, ठीक है। ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए, इसमें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो अपना इसमें बताना है। तो मित्रों यहां पर देखिए क्या पूछा है, तो देखिए यहां पर नांगल बांध, ठीक है, क्या पूछा है, नांगल बांध, ठीक है। नांगल बांध है, ये कहां पर है, तो ये सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना ये नर्मदा नदी पर है। नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, गलत दे रखा है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया है नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पर है। कहां पर है, कृष्णा नदी पर है ये, ठीक है। यहाँ पर अपना इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, हीराकुंड बांध महानदी पर, बिल्कुल सही है। आगे देखिए 75 नंबर प्रश्न है। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से अपने को क्या करना है, सुमेलित करना है। देखिए यूपीपीसीएस 2014 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है। एक तरफ दोस्तों सूची फर्स्ट में नदियां हैं, सूची सेकंड में बांध है, यानी कि कौन सी नदी है वो कौन से बांध पर स्थित है, यानी कि सॉरी कौन सी नदी पर कौन सा बांध स्थित है वो बताना है। यहां पर देखिए बेतवा नदी पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है बताइए, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों माता टीला बांध स्थित है बेतवा नदी पर। महानदी पर तो दोस्तों हीराकुंड बांध है, ये तो आप सभी को पता होगा। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है और ताप्ती नदी पर दोस्तों काकरापारा बांध स्थित है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 2143, यानी कि अपना इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, गंडक परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बिहार और उत्तर प्रदेश की। ये बिहार और उत्तर प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें बिहार व उत्तर प्रदेश। तो इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए एक बार सभी के सभी मित्र हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मात्र और मात्र आपको 14 दिनों के अंदर है वो कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है, आपके सिलेबस के अनुसार। देखिए यानी कि जो संपूर्ण ज्योग्राफी है मैं आपको 14 दिन में कंप्लीट करवा दूंगा। आगे देखिए, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है, तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है किस नदी पर किया गया है, तो ये दामोदर नदी पर किया गया है। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, दामोदर नदी पर। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है वो कौन सी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भांखड़ा नांगल परियोजना। कौन सी है, भांखड़ा नांगल परियोजना। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भांखड़ा नांगल परियोजना। आगे देखिए, इसमें पेराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। देखिए इसमें पेराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किस यानी कि किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये केरल और तमिलनाडु की ये संयुक्त परियोजना है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, मचकुंड परियोजना किन 2 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है, तो दोस्तों ये ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है, ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश की ये संयुक्त परियोजना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, मयूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से 2 राज्य लाभान्वित हो रहे हैं, तो एक तो है दोस्तों इसमें पश्चिम बंगाल और दूसरा है इसमें झारखंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
आगे देखिए, इसमें आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है। आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा की सम्मिलित परियोजना है, तो वो कौन सी है बताइए? तो वो है दोस्तों मचकुंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा मचकुंड। आगे देखिए, उकाई परियोजना स्थित है। तो दोस्तों ये उकाई परियोजना है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में ताप्ती नदी पर स्थित है। गुजरात में ताप्ती नदी पर यह स्थित है उकाई परियोजना। बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। बताइए कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इसमें पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये स्थित है दोस्तों केरल में। कहाँ पर है? केरल में स्थित है ये पेरियार जल विद्युत परियोजना। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? सरदार सरोवर परियोजना है, ये कौन सी नदी पर चल रही है? तो दोस्तों ये नर्मदा नदी पर चल रही है। तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? इडुक्की जल विद्युत परियोजना है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये केरल में स्थित है। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में परियोजनाएं हैं और सूची सेकंड में राज्य है, यानी कि कौन सी परियोजना है वो कौन से राज्य में स्थित है वो अपने को इसमें बताना है। यहां पर देखिए दोस्तों, कोसी परियोजना, कोसी परियोजना है, ये कहां पर है? तो दोस्तों कोसी परियोजना है, ये बिहार में है। कहां पर है? बिहार में। नागार्जुन परियोजना है, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश में है। और मयूराक्षी परियोजना है, ये दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। और हीराकुंड परियोजना है, ये ओडिशा में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 3 4 2, 1 3 4 2, यानी कि किसमें है 1 3 4 2? तो वो है दोस्तों इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना है, ये कौन से राज्य में है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। बाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं, तो वो कौन से हैं? तो वो है दोस्तों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभूमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? भारत तथा एशिया की एकमात्र अधोभूमिक संचय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। आगे देखिए, डीक्रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? बताइए, डीक्रोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अरुणाचल प्रदेश में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है बताइए? तो मित्रों यहां पर देखिए, आपको दिख गया होगा, देखिए कौन सा एक इसमें सुमेलित नहीं है। देखिए, जवाहर सागर बांध है, ये राजस्थान में है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। शिव समुद्रम जो बांध है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। केरल यहाँ पे गलत दे रखा है। गांधी नगर है ये दोस्तों, सॉरी गांधी सागर है, ठीक है, गांधी सागर बांध है, ये मध्य प्रदेश में बिल्कुल सही है। इस प्रश्न का राइट आंसर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये मणिपुर में है। तो इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो दोस्तों ये होती है उत्तर प्रदेश और बिहार की। तो इसमें राइट आंसर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसमें तुलबुल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है। तो बताइए, तुलबुल परियोजना है वो कौन सी नदी से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ये झेलम नदी से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है।
आगे देखिए इसमें भांकड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। भांकड़ा नांगल परियोजना है ये कौन सी नदी पर निर्मित है, तो दोस्तों ये सतलज नदी पर निर्मित है। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं तो वो कौन से हैं, तो वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। पश्चिम बंगाल एवं झारखंड, सॉरी यहां पर देखिए सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। ठीक है, बताइए यहां पे भांकड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो ये मैंने बताया आपको कौन सी नदी पर निर्मित है, तो ये सतलज नदी पर निर्मित है। ठीक है, और सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं तो वो कौन से हैं, तो दोस्तों वो है राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखिए इसमें दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं तो वो कौन सा है, तो वो है दोस्तों इसमें पश्चिम बंगाल एवं झारखंड। तो इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मित्रों ये मैंने आज आपको जो 100 प्रश्न करवाए हैं ये कौन से टॉपिक से संबंधित है, तो भारत में बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित। ठीक है, प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। आज अपनी चौथी नंबर की क्लास थी जो समाप्त हो चुकी है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको जो 3 क्लासें हैं वो कंप्लीट करवा दी है रिट भर्ती के सिलेबस के अनुसार, नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार। नंबर 1 भारत भू आकृति प्रदेश, नंबर 2 भारत की जलवायु, और नंबर 3 प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन, और नंबर 4 भारत बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, ये 4 टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है मित्रों, आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।